क्या दोस्तों आपको पता है कि डिप्रेशन जो हमारी बीमारी होती है, साइकियाट्री की बीमारी होती है, उसमें सिर्फ सेरोटोनिन की कमी नहीं होती है, जो कि आप अक्सर हम सुनते हैं कि सेरोटोनिन की कमी हो गई, सेरोटोनिन की कमी हो गई। ऐसा नहीं होता है। 6 केमिकल्स, 6 जो ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनका डिसरेगुलेशन होता है। मतलब कुछ केमिकल्स ऐसे होंगे जो मैं बताऊँगा, उनकी कमी हो जाती है, और 2 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बढ़ जाते हैं हमारे ब्रेन में, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। और अभी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में और भी केमिकल्स का रोल आ जाए, लेकिन फिलहाल 6 न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी होती है या डिसरेगुलेशन हो जाता है। 4 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कम हो जाते हैं, और 2 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बढ़ जाते हैं। इनके बारे में आज बताने वाला हूँ। तो जो 4 केमिकल सबसे पहले कम होते हैं, उसमें 3 जो केमिकल होते हैं मोनोअमीन्स होते हैं। सबसे पहले होता है डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन तो आप जानते ही हैं, बहुत फेमस है ये केमिकल की आजकल हर कोई जानता है कि भाई सेरोटोनिन की कमी हो गई, सेरोटोनिन की कमी हो गई। लेकिन हम एक्सपर्ट हैं तो इसलिए हम बताते हैं, रिसर्च को हम देखते रहते हैं तो जानते हैं। और एक और केमिकल होता है गाबा होता है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसकी भी लेवल्स ब्रेन में कम हो जाते हैं। ये 4 केमिकल्स जो मैंने बताए, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और गाबा, इनकी कमी हो जाती है। और बढ़ता क्या है हमारे ब्रेन में, जो बढ़ जाता है वो होता है ग्लूटामेट, और एक होता है एसिटाइलकोलिन। जो ग्लूटामेट होता है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन में जो होता है। ये ग्लूटामेट जो होता है, इसमें एनएमडीए एक रिसेप्टर होता है, इसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। यहीं पे एक्ट करता है कीटामीन। कीटामीन आप बहुत सुनते होंगे, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है और भी वीडियो बनाता रहूँगा। जो आप कमेंट करेंगे तो मैं बताऊँगा। कीटामीन जो होता है एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। मतलब एनएमडीए जो रिसेप्टर होता है उसको ये तोड़ता है, रोकता है। आप आसान भाषा में इसे समझिए। तो जब ग्लूटामेट बढ़ जाता है, उसको ही कीटामीन जो होता है जाके एक्ट करता है। एस्केटामीन जो नेज़ल फॉर्म में लेते हैं या इंट्रावेनस लेते हैं। कीटामीन नॉर्मली क्या होता है, एनेस्थीसिया में काम करता है। एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। और एक होता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जो होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। इसको हम जब दवाइयाँ देते हैं, टीएचपी, ट्राईहेक्सीफेनिडिल, ये इसको लेवल को कम करता है, तो मूड को एलिवेट करता है। एसिटाइलकोलिन बढ़ने से भी डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। और डोपामीन जो आप जानते हैं कि ये मतलब जो भी हम मोटिवेशन में काम करता है, बाकी चीज़ों में काम करता है, इसके बारे में डिटेल में कभी और बताऊंगा। मैं ये बताने वाला था कि सिर्फ सेरोटोनिन का केमिकल जो होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, सिर्फ उसके वजह से ही प्रॉब्लम नहीं होती है, उसकी कमी से ही प्रॉब्लम नहीं होती है। 3 और भी केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसकी कमी हो जाती है। डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और गाबा। और 1-2 केमिकल्स ऐसे होते हैं, ग्लूटामेट, और होता है एक आपका एसिटाइलकोलिन। इनके बढ़ने से डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। और वीडियोस में जुड़े रहिएगा, मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ डिप्रेशन के बारे में, बाकी बीमारियों के बारे में। ऐसे में चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।